नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा। क्या आप भारत के पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में जानते हैं, जो महज 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर अंग्रेज़ों के द्वारा लटका दिए गए थे। तो चलिए जानते हैं मामला क्या था। बात है 1905 की, जब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। तो उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने के लिए एक कानून लाया था। इस कानून के माध्यम से कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये विभाजन हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए किया गया था, क्योंकि जब अंग्रेज़ों को लगा कि अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो हमारी सत्ता कमज़ोर हो जाएगी। और उस समय बंगाल ही अंग्रेज़ों का मुख्य केंद्र था, क्योंकि बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य था। बंगाल पर अंग्रेज़ों ने 1757 की प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर कब्जा किया था, और वहाँ की सारी धन संपदा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। तो धीरे धीरे जब वहाँ पर अत्याचार हो रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम तो वहाँ पर रहते ही थे, तो उन दोनों ने इनके खिलाफ़ आंदोलन करना शुरू किया था। इनके अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते थे और इनके खिलाफ़ विरोध होने लगे थे। एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बंगाल में असंतोष फैल चुका था। तो इसी असंतोष को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। तो जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, और इस विरोध के इस विभाजन के विरोध में यहाँ के नेताओं ने, भारत के नेताओं ने बहुत ही कड़ा प्रतिरोध किया और स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेज़ों का पूर्णतया बहिष्कार किया गया। आयातित कपड़ा जो कि इंग्लैंड से आता था, उसका बहिष्कार किया गया। जो भी वकील होते थे, कोर्ट का बहिष्कार कर दिया गया कि कोई भी भारतीय वकील उनके कोर्ट में नहीं जाएगा और उनका साथ किसी भी प्रकार से नहीं दिया जाएगा। एक तरह से मान लीजिए असहयोग कर दिया गया था। तो ये आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पे बंगाल के विभाजन के विरोध में। तो उसी समय पे क्रांतिकारियों को दबाने के लिए एक मजिस्ट्रेट होता था उस समय पे वहाँ पर मुजफ्फ़रपुर में, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। अगर कोई भी क्रांतिकारी पकड़ा जाता था तो किंग्सफोर्ड उसको बहुत ही कड़ी सज़ाएं देता था, ताकि लोग क्रांति में भाग न ले सकें और 10 बार सोचें क्रांति में जाने से पहले। तो बंगाल में एक समिति काम करती थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। इसी समिति के अंदर अरविंद घोष थे, जो इनके संस्थापक थे अनुशीलन समिति के। अरविंदो घोष के साथ मिलकर खुदीराम बोस ने इस समिति के अंदर बम बनाना सीखा, और बम बनाकर किंग्सफोर्ड के ऊपर, जो कि एक जज था, जो मजिस्ट्रेट था, जो क्रांतिकारियों को बहुत ही कठोर सजाएं देता था, उसके जान के दुश्मन बन गए और उसको मारने की कई बार कोशिशें की गई। प्लान बनाया गया था कि जिस कोर्ट में वो बैठा है उसी के ऊपर बम फेंक दिया जाए। लेकिन खुदीराम बोस और उनके जो दोस्त थे यानी साथी थे प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने सोचा कि अगर हम वहाँ बम मारेंगे तो इससे आम जनता को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जब वो एक गाड़ी में सवार होकर जा रहा था किंग्सफोर्ड, तो उसकी गाड़ी के ऊपर बम फेंक दिया इन्होंने। तो किंग्सफोर्ड तो इस हमले में भी बच गया। वो लगातार बचता ही रह रहा था, हर हमले में बच जाता था। तो इस हमले में भी वो बच गया, लेकिन इसमें 2 महिलाएं मारी गईं जो कि विदेशी थीं, अंग्रेज़ थीं। तो पुलिस ने इन क्रांतिकारियों की खोज करना शुरू किया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का। प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाने के डर से, या फिर जब देखा कि अंग्रेज़ उन्हें पकड़ लेंगे, तो उन्होंने अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस पकड़े गए। खुदीराम बोस के ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये हमारे देश में आक्रांता हैं, हमारे देश के जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं। और जो खुदीराम बोस के जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि ये तो सिर्फ 19 साल के हैं, ये बम नहीं बना सकते हैं, उनके बचाव पक्ष में। लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि ये जो मेरे वकील हैं कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ, बम बनाने के लिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है,
तो जब जज ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम ही ने ऐसा किया है, बम बनाया था, तो खुदीराम बोस ने बोला कि अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं था और उनको मौत की सज़ा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। ये भारत के पहले क्रांतिकारी थे जो फांसी के फंदे पर चढ़े थे और इनकी उम्र उस समय सिर्फ 19 साल थी।